Good morning, lovely kids. How are you? I hope you all are fine. Myself, Pinky Jethwani, the educator of the Radiant International School. So, children, are you ready to listening a new story in subject moral value? So, children, today our story name is Eternity Lies in Unity. मीन्स इटर्निटी मीन्स कि जैसे बड़ी एज के लोग हो जाते हैं तो कैसे बोलते हैं कि अभी ये कभी भी जा सकते हैं, तो वो जाने से पहले मीन्स एक यूनिटी की स्टोरी बताई गई है. ओके, सो योर स्टोरी नेम इज इटर्निटी लाइज इन यूनिटी. सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस new story. So are you ready? So let me start. Okay, now start reading. Once upon a time, an old man lived with his 4 sons in a village. एक टाइम की बात थी, एक ओल्ड मैन अपने 4 बेटों के साथ विलेज में रहता था. The brothers always fought and quarreled with each other. जो चारों भाई थे वो हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे. देयर फादर वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट देयर बिहेवियर. उनके पापा जो थे वो हमेशा उनके बिहेवियर से, चारों के बिहेवियर से बहुत वरीड यानी चिंता में रहते थे. अ चीट डिसाइडेड टू हैव द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. ही ट्राइड टू क्रिएट मोर disagreements amongst the brothers so that he could grab their father's property. एक इनका जो यानी हम जैसे भी हम कभी भी कोई लड़ाई झगड़े करते हैं आपस में, या फ्रेंड्स हो या ब्रदर सिस्टर हो, तो सामने तीसरा वाला जो हमारे लड़ाई का फ़ायदा उठाते. तो इसी तरह एक चीट था, उसने भी देखा कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, तो क्यों ना मैं इनका फ़ायदा उठाऊं और उनके पापा की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं ले लूं. ऐसे जो आपस में भाई लड़ते रहते थे तो उनको और भड़का रहता था एक दूसरे के खिलाफ़ कि तेरा भाई तो ऐसा करता है ऐसा, तो वो उनका फ़ायदा उठा रहा था. He told one of the brothers, your brother say that you are weak. फिर वो एक भाई को बोलता था कि तेरा भाई तो बोलता है कि मेरा जो भाई है वो तो बहुत वीक है. एंड रिपीटेड द सेम सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ अनदर ब्रदर रिजल्टिंग इन मोर फाइट्स अमॉन्ग्स देम. यानी वो चारों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बोलता रहता था कि ये तेरे लिए ऐसा बोलता है, ये तो तू तो बहुत वीक है, ये तेरा भाई ऐसा बोलता है. यानी हम जो आपस में लड़ते हैं, फ्रेंड्स हों कि ब्रदर सिस्टर्स हों कि ब्रदर्स हों कि सिस्टर्स हो, तो हमारी जो लड़ाई हम करते हैं तो उनका फ़ायदा कोई तीसरा इंसान ले लेता है. आप फ्रेंड्स भी देखो, स्कूल में होते हो, आप 2 या 3 फ्रेंड्स हो, अगर आप यूनिटी के साथ रहोगे तो आपका फ़ायदा कोई नहीं उठाएगा. यानी जब भी हम यूनिटी के साथ रहेंगे तो हम हमेशा फ़ायदे में ही जाएंगे. सो फाइनली वन डे देयर फादर कॉल्ड देम टू सॉल्व देयर इश्यूज़. फिर एक दिन उनके पापा ने सबको बुला के उनका इशू सोल्व करने की कोशिश की. ही गेव देम सम स्टिक्स टाइटली बाउंड टुगेदर एंड सेड, आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रेक दिस बंडल ऑफ स्टिक्स इनटू 2. यानी उनके पापा ने एक स्टिक्स का बंडल दिया और उनको बोला कि 1 बाय 1 तुम मुझे ये तोड़ के दिखाओ. तो वो जो बंडल था वो टाइटली साथ में बंधा हुआ था स्टिक. सो ही गेव देम सम स्टिक्स टाइटली बाउंड टुगेदर एंड सेड, आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रेक दिस बंडल ऑफ स्टिक्स इनटू. यानी इन जो ये बंडल दिया है स्टिक का, आपको इनको 2 हिस्से में आपको इसको ब्रेक करना है. 1 by 1 they matched their strength. एक एक करके वो वहाँ अपनी ताकत आजमाने आए. बट दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. पर उन्होंने में से किसी ने भी वो बंडल ऑफ स्टिक को नहीं तोड़ पाए.
Then their father untied the stakes and told them to break each stake into two. फिर उसके पापा ने जो वो बंडल था ना स्टिक्स का उसको खोल दिया और बोला कि अभी एक एक स्टिक को आप उसको 200 में तोड़ दो. एंड द बॉयज़ वर एबल टू ईजी ब्रेक ऑल द स्टिक्स. और जो वो सब बॉयज़ थे वो ईजीली एक एक स्टिक को वो ईजीली 2 हिस्सों में तोड़ दिया. Their father explained what has happened to these sticks. The same will happen to you. उसके पापा ने बोला कि जैसे स्टिक में जैसे बंडल था बंधा हुआ तो तुम नहीं तोड़ पाए, और जैसे ही मैंने उनको अनटाइट कर दिया, खोल दिया, अलग अलग कर दिया, तो आप सब ने ईजीली उसको ब्रेक कर दिया और तोड़ दिया. So say me, my son, as long as you remain untied, you will recess and nobody will be able to defeat you. But if you are alone, anyone can harm you. तो इसी तरह अगर तुम यूनिटी के साथ मिल के रहोगे ना तो तुम्हारा कोई भी आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, पर तुम जैसे ही अलग हो जाओगे, अकेले रहोगे, तो तुमको कोई भी हार्म यानी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर तुम साथ में यूनिटी के साथ रहोगे ना तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता. The brothers understood what their father meant and promised him that whatever be the situation, they all would stay together. They understood the power of unity. So brothers ने सब जो उसके पापा समझाना चाहते थे वो सब आप चारों भाई समझ गए और अपने पापा को प्रॉमिस किया कि कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा मिलजुल के रहेंगे, यानी हमेशा साथ रहेंगे. और उन सब भाइयों को पावर ऑफ यूनिटी यानी यूनिटी का पावर समझ में आ गया. यूनिटी हम जैसे साथ में रहते हैं, मिलकर रहेंगे कोई भी चीज़ में, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता. तो वो जो भाई थे वो पावर ऑफ यूनिटी को समझ गए कि उनके पापा उनको क्या समझाना चाहते थे कि वो मिलकर रहेंगे तो कोई भी उनका फ़ायदा नहीं उठाएगा, और ऐसे अलग अलग रहेंगे तो कोई भी उनको तकलीफ़ पहुंचा सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है. तो वो चारों भाई पावर ऑफ यूनिटी का मतलब समझ गए. सो चिल्ड्रन, आवर moral of this story, we should remember that when there is oneness or togetherness, there is likely to be more strength. We are stronger together than we are alone. Unity of strength is the primary basic of peace and happiness of a society. मीन्स पावर ऑफ जो यूनिटी है यानी यूनिटी की ताकत, मीन्स बोलते हैं ना एकता में ही ताकत होती है. अगर हम यूनिटी के साथ कोई भी काम करेंगे, यूनिटी के साथ रहेंगे, तो हम वो काम हमेशा पूरा कर सकते हैं. उसमें जो स्ट्रेंथ रहती है, ताकत रहती है, वो हमेशा बरकरार रहती है. पर जब हम अकेले में रहेंगे तो वो हम कोई भी काम अकेले में पूरा नहीं कर सकते हैं. Means the moral of this story is we should remember that when there is a oneness or togetherness, there is likely to be a more strength. यानी हम या तो अकेले रह के काम करें या यूनिटी के साथ, पर जो पावर ऑफ यूनिटी होता है वो हम ऑलवेज विन करता है. ओके चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, thank you for watching today's story. So children, I hope you all enjoying today's story and you understand the value of this story यानी पावर ऑफ यूनिटी, कि आपको सब स्टोरी समझ में आ रही है और आज की स्टोरी भी आपको समझ में आई. सो चिल्ड्रन, एट होम वंस अगेन यू रीड दिस स्टोरी in your moral book, page number 15. Okay, so you explain same story to your parents and you also read again at home. आपको घर में भी ये स्टोरी अच्छी तरह से रीड करनी है और ये पूरी स्टोरी आपको अपने पेरेंट्स को
भी बतानी है। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप you all enjoy today's topic. So we will meet again in next class. So children, take care and goodbye.